हिंदी साहित्य में आपने 3 कॉपी बनाई होगी और आगे बनाना भी है। पहली कॉपी किसकी बनानी है? भाषा विज्ञान की। दूसरी कॉपी बनानी है कविता का इतिहास, और प्लस 12 कवि, इसको लिखना है दूसरी कॉपी में। और तीसरी कॉपी बनानी है, 3 कॉपी बनानी है आपको, गद्य का इतिहास, आप जो नोट्स बनाएंगे वो अलग अलग 3 स्वतंत्र कॉपी होनी है। एक भाषा विज्ञान का, दूसरा कविता का इतिहास और 12 कवि, और गद्य का इतिहास का मतलब है उपन्यास का विकास प्लस 4 उपन्यास आपके कोर्स में है। नाटक का विकास प्लस 3 नाटक, ये सिविल सेवा का जो कोर्स है। कहानी का विकास प्लस 2 कहानी संग्रह, ऐसे ही आप लिखेंगे। और निबंध का विकास प्लस 2 निबंध संग्रह, एक जगह लिखेंगे। और आलोचना का विकास। आपकी कॉपी जो होगी वो ये 3, और एक कॉपी भर जाए तो फिर उसी को आगे फिर दूसरी कॉपी बनानी है। तो 3 कॉपी क्रम से लिखना है और उसी क्रम से समझना भी है। पेपर को भूल जाना है कि कौन फर्स्ट पेपर में है और कौन सेकंड पेपर में है, लेकिन सामान्यतः ये वाला हिस्सा तो प्रथम पत्र में है। लेकिन आप समग्र तैयारी करें, किसी का क्वेश्चन किसी में कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए आप ये नहीं कहेंगे कि ये पढ़ा है हमने फर्स्ट पेपर में और ये पूछ दिया गया कहाँ पर, सेकंड पेपर में। तो लेकिन सामान्यतः भाषा विज्ञान के सवाल फर्स्ट पेपर में, यानी 3 कॉपी अलग अलग बनानी। 12 जो कवि हैं वो कौन कौन हैं? सबको याद है? किनको पूरा याद है क्रम से? किनको पूरा याद है? आपको याद नहीं याद है, क्रम से नहीं याद है। क्रम से किनको याद है 12 कवियों का नाम? प्रयास करें। हाँ जी, प्रयास कीजिए, प्रयास। पहले क्या लिखें? कबीर। फिर क्या लिखें? जयसी लिखें। तीसरा सूरदास लिखें। चौथा तुलसीदास लिखें। 5वां बिहारी लिखें। गुप्त लिखें। गुप्त मतलब मैथिली शरण गुप्त। 7वां प्रसाद लिखें। प्रसाद लिखते ही समझ जाना है जयशंकर प्रसाद। आप भी प्रसाद हो सकते हैं, नहीं, लेकिन प्रसाद कहने से हिंदी साहित्य में क्या पता चलता है? जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल ठीक है, निराला, बिल्कुल सही बता रहे आप लोग। निराला लिखे ना? निराला। दिनकर। और क्या लिखें? नागार्जुन लिख दें। चलिए आगे लिख दें मुक्तिबोध। बिल्कुल सही है। तो ये इतने 12 कवि हैं, बिल्कुल याद है आपको। हिंदी साहित्य आसान भी है और आप लोग इंटेलिजेंट भी हैं, दोनों प्रमाणित हो गया। 12 कवि जो है, 12 कवि क्या है आपको क्रम से याद, जिसमें से ये जो कवि हैं ये मध्यकाल के, मध्यकाल के। तो मध्यकाल के 5 कवि पढ़ने हैं और 7 कवि, मध्यकाल के कितने हैं? 5, और 7 कवि
आधुनिक काल के। 7 कवि आधुनिक काल के हैं, ये आपके कोर्स में है, सबको याद होगा। 4 उपन्यास कोर्स में है, 3 नाटक है, 2 कहानी संग्रह है और 2 निबंध संग्रह है। तो 12 कवि हैं सिविल सेवा के कोर्स में, 4 उपन्यास है। नाम निश्चित रूप से याद है सबको, आपको याद है, बताइए। क्रम से गोदान पहले गोदान 1936। दिव्या कामायनी उपन्यास नहीं है, कामायनी कोई बात नहीं, हम गोदान की बात हुई। गोदान कब है? 1936। सबके पास होगी कुछ न कुछ, प्रेमचंद को सबने पढ़ा होगा। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेमचंद का नाम न सुने हो, जो आप पहले पढ़ चुके हैं? तो 4 उपन्यास कोर्स में है, गोदान, दिव्या है यशपाल की रचना, मैला आंचल और महाभोज, ये 4 उपन्यास। 3 नाटक कौन कौन पढ़ने हैं? भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन। बहुत आसान। कहानी संग्रह में प्रेमचंद की कहानी मंजूषा या मानसरोवर कही, और दूसरा कहानी संग्रह है एक दुनिया समानांतर, और 2 निबंध संग्रह है, एक निबंध निलय और दूसरा चिंतामणि। तो इतना ही पाठ्यक्रम है।